हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर होटल में और यहाँ पे अपनी दोनों बाइकें लगी हुई है, प्यारी और धन्नो। तो आज मैं अभी इसलिए आया हूँ सुबह सुबह क्योंकि मेरे को ये वाला साइलेंसर जो है निकालना है और ये वाला जो है इंस्टॉल करना है। तो अभी इसमें शीशे भी नहीं है, तो आज मैं फिर से इसको कंपनी वाली बाइक बना रहा हूँ। तो क्योंकि आज मैं हल्द्वानी मतलब देहरादून के लिए निकल रहा हूँ, तो रास्ते में चलान वलान ना हो इसलिए मैं साइलेंसर निकाल रहा हूँ। और बाकी अल्मोड़ा का मौसम कुछ ऐसा है, ये देखो बिल्कुल एकदम मस्त मौसम है। धूप आ गई है, सुबह सुबह बहुत तगड़ी धूप आई है, ऐसा कुछ मौसम है। और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं पहले साइलेंसर वाइलेंसर निकाल के अपना पुराना वाला साइलेंसर इसमें लगाता हूँ। और बाकी तबीयत जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम बुखार मतलब जा नहीं रहा भाई, दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अभी बाकी दिन की अपडेट दिखाते हैं आपको। अभी तो फ़िलहाल मैं ये काम कर लेता हूँ, पहले ये वाला मुझे निकालना है और ये वाला मुझे लगाना है बस। फिर उसके बाद आराम से थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता करके आराम से निकलूँगा मैं 11 साढ़े 11 बजे तक हल्द्वानी के लिए। तो पहले इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। और बाकी आज मिरर भी लगाने हैं इसके नए, पुराने वाले मिरर जो थे ख़राब हो गए। तो पहले ये काम कर लेता हूँ आराम से। तो फाइनली अभी का काम मेरा फिनिश हो चुका है। मैंने मार्केट वाला जो मतलब फ़िल्टर था वो लगा दिया है और जो ये एक्स्ट्रा मार्केट था ये निकाल दिया है। देखो अब इसकी आवाज़ नॉर्मल सी हो जाएगी। आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, 1 मिनट। पहले इसका जो सेंसर होता है ना वो ऑन होता है, इसके लिए आवाज़ करती है, तो उससे पहले स्टार्ट नहीं करना है। ये देखो बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज़ कर रही है, नॉर्मल बाइकों की तरह, कोई नॉइस नहीं है ज़्यादा। तो ये है इसकी नॉर्मल आवाज़। तो बाकी अभी इसको लेके मैं रूम में रख देता हूँ नीचे। बाकी अभी थोड़ी देर में इसको कोल्ड स्टार्ट देंगे, फिर उसके बाद आराम से चलेंगे हम हल्द्वानी की तरफ को। यो हाथ धो लेते हैं पहले। ओ इसको रख के आते हैं रूम में। इसका भी वेट ज़्यादा नहीं है, 2 3 4 किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। और उस वाले का बहुत ज़्यादा है, 8 10 किलो के समथिंग है। तो चलते हैं, रख के आते हैं इसको। तो अभी बडीज़ मैं आ चुका हूँ रूम से बैग वैग लेके। तो अभी बैग मैं बांध रहा हूँ अपनी बाइक पे बंजी रोप से। क्यों, और मेरा दूसरी बात है, मेरा माइक ग्लिच हो गया है, तो मैं ये आवाज़ रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ और बैग को इस पे बांध रहा हूँ तो इसमें बांध के मतलब जो है ना बैग बहुत सही से इस रस्सी से मतलब अटैच हो जाता है, तो हिलता भी नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे बांधने में मतलब कुछ भी कैरी करने में बहुत आसानी रहती है। तो बैग वैग बांधने के बाद अभी मैं थोड़ी देर बाद निकलूँगा हल्द्वानी की तरफ को। तो अभी मैंने इसमें बैग बांध दिया है, तो मैं प्यारी को देता हूँ कोल्ड स्टार्ट। ये देखो बैग कितना अच्छे से बांध दिया मैंने, पूरा मतलब सेटअप रेडी है जाने के लिए। बाकी साइलेंसर वगैरह सब कुछ चेंज करा ही दिया है। तो इसको कोल्ड स्टार्ट दे के निकालते हैं बाहर। कोल्ड स्टार्ट तो वैसे मैंने पहले दे दिया है, तो बाहर निकालते हैं अभी होटल से। और बाकी इसमें मिरर भी इंस्टॉल करने हैं, तो वो मैं हल्द्वानी से इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ अल्मोड़ा में तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हल्द्वानी से ही करूँगा। तो अभी इसको निकालते हैं होटल से बाहर। बाकी बाहर धूप वूप एकदम मस्त आई हुई है, अल्मोड़ा में मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम निकल चुके हैं होटल से पेट्रोल भराने के लिए। तो यहाँ से हम फ्यूल अप कराएंगे। फ्यूल अप कराने के बाद आराम से जाएंगे, एकदम सफ़र का मज़ा लेते हुए, सोलो राइड करते हुए। बाकी आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या होता है। तो हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, तो पहले फ्यूल डला लेते हैं। तो अब मैंने फ्यूल अप करा लिया है। तो फ्यूल अप करा के अब चलते हैं आगे कमलदा की दुकान में। तो कमलदा की दुकान में थोड़ी देर कमलदा लोगों से मिलते हैं। बाकी सब भाई लोग हैं वहाँ पे, भगवान भाई, कमलदा और गोलू भाई है, तो इनसे मिलते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे आराम से आगे को जो भी है। तो लगाते हैं बाइक को यहाँ पे कमलदा की दुकान के सामने। और बाकी अपने भाई लोग सब अंदर बैठे हुए हैं, बैटिंग भाई, गोलू भाई और कमलदा। तो इनसे आराम से मिलके, भाई लोगों से भी मिलके मैं निकल चुका हूँ धारनौर से आगे की तरफ को, हल्द्वानी की तरफ को। बाकी भाई लोगों को बाय बोल दिया है अपन ने, तो आराम से चलते हैं अब मज़े से।
थोड़ा सा आके हम सचिन भाई से मिलते हैं। तो सचिन भाई को मैंने ऊपर रोड में बुलाया है, भाई नीचे से आ रहा है अभी, तो भाई से भी आराम से मिल के जाते हैं क्योंकि अब 3-4 महीने बाद ही आना होगा अल्मोड़ा, तो इसलिए मैं भाई से आराम से मिल के जाऊँगा। तो भाई आ गया अपना सचिन भाई, तो भाई से मिलते हैं फिर आराम से जाएंगे आगे। सभी भाई लोगों से मिल के मैं आ चुका हूँ, सबको बाय बोल के अभी मैं कुआरा मंदिर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। और बाकी यहाँ से व्यू देखिए आप, एकदम धूप भी देखिए, धूप भी मस्त आ रखी है, व्यू भी बहुत मस्त है। और यहाँ से ना जो है इधर को नैनीताल है, तो इस पुल से इधर को जो यहाँ पे पुल आता है उधर से इधर को अल्मोड़ा है और उस साइड को नैनीताल है। और जो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं पुल से, मतलब एक रास्ता राइट को कटता है, एक लेफ्ट वाला जाता है जो मुक्तेश्वर होते हुए भवाली पे मिलता है, और जो दूसरा रास्ता आता है डायरेक्ट गर्म पानी खैरना होते हुए, ये भी भवाली के रास्ते नैनीताल भीमताल यहाँ को जाता है। तो अभी ये है पुल, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अल्मोड़ा नैनीताल के बॉर्डर पे जो ये पुल है। ये देखिए यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ़्ट एक राइट, तो मेरे को राइट को जाना है, तो मैं राइट को जाऊंगा। बाकी यहाँ पे रोड का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे धूल हो रही है और ऑफ रोड टाइप का हो रहा है बिल्कुल, मतलब रोड ऊपर खाबड़ हो रही है। तो यहाँ से आराम से जाएंगे हम, बाकी गाड़ियाँ जा रही है धूल उड़ाते हुए और मैं धूल में यहीं से सन्ना स्टार्ट हो जाता हूँ। तो मुझे इन गाड़ियों से आगे निकलना है, तो मेरे को थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा और गाड़ियों से आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, आंखें बंद हो जा रही थी मेरी। तो मतलब क्योंकि रोड का काम चल रहा था इसलिए, तो मैं चलता हूँ आराम से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऑफ रोडिंग रूट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है तो रोड के पीछे की तरफ को जाना पड़ रहा है। मेरी गाड़ी यहाँ पे स्किड हो गई थी, तो मैं बाल बचा। जो आगे मेरे सामने जो बस जा रही है ना रेड कलर की, ये पूरा मेरी तरफ दबा के ला था। मैं ब्रेक मारा मैंने पीछे का, ये इतनी तेज़ चल रहा है, इतनी रफ्तार, मतलब उतनी बाइक की रफ्तार नहीं है, तो नॉर्मल गाड़ियों की रफ्तार नहीं, इतनी तेज़ चल रहा है ये बस वाला। और रॉन्ग इतना चल रहा है, अभी मेरे को इस साइड को दबा दिया था इसने, मतलब कीचड़ में अपनी साइड चल रहा था, मेरे को कीचड़ की तरफ दबा दिया। मैंने ब्रेक मारा, मेरा टायर इतना ज़्यादा स्किड हुआ, मैं बाल बचा भयंकर नाले में गिरने से। तो ये बस वाला बहुत ज़्यादा रॉन्ग चल रहा है, उसके बाद भी मेरे से मतलब उल्टा बोल रहा है उसका कंडक्टर, तो इतनी स्पीड चल रहा है ना भाई क्या बताऊँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ पक्की रोड में, और पक्की रोड जो है ना यहाँ की इतनी ज़्यादा स्मूथ है भाई, 4 भी है, लेकिन ऊपर से इसमें एक चीज़ का खतरा है, पत्थर गिरते रहते हैं गर्मियों के टाइम पे और ठंडियों के टाइम पे भी। तो यहाँ देख के चलना है, संभल के चलना है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखनी है, लेकिन पत्थरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से होते हैं। तो इस रूट में थोड़ा गाड़ी संभल के चलानी, ये नहीं कि सीधी रोड आ गई तो भगाना स्टार्ट कर दिया। 60 की स्पीड मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए, 60-80, तो आराम से चलते हैं, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है। और बाकी रूट जो है बहुत प्यारा रूट है, रोड जो है मतलब एकदम पक्की रोड है, स्मूथ मक्खन रोड है, तो इस पर मैं आराम से चलता हूँ। और आगे जाके फिर थोड़ी देर में खैरना आ जाएगा, यहाँ 10 किलोमीटर का ये। तो चलते चलते मैं कैंची धाम पहुंचने वाला होता हूं। तो कैंची धाम से पीछे मेरे को ये भाई मिलता है रास्ते में जो रुका हुआ है यहाँ पे, तो इसकी जो बाइक की जो है एक्सीलेटर वायर टूट गई है, तो ये मेरे से हेल्प मांगने के लिए मुझे रोकता है। तो और मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तो भाई के पास सामान भी कुछ ज़्यादा होता है, तो भाई बोलता है कि मुझे मैकेनिक के यहाँ तक छोड़ने के लिए। मुझे लगा कि ये भाई मेरे पीछे लिफ्ट मांग रहा है मुझसे, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर इसके देखता हूँ, मतलब कुछ बनता है तो मेरे से काम। तो इसका देखा मैंने, एक्सीलेटर वायर बिल्कुल फ्री हो रखी थी, एकदम टूट रखी थी पूरी। तो भाई को रुकता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद धूल, मतलब रोड जो है ना एकदम ख़राब हो रही है, तो रोड की वजह से भाई को थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो भाई यहाँ पे मेरे से बोलता है कि आपकी बाइक के पीछे ये लोहे के एंगल पे इस पर रस्सी से, मतलब इसके बाद मफलर होता है, तो उससे ये गाड़ी को बांधने के लिए बोलता है। तो मैंने हाँ कह दिया भाई से, तो खींचने के लिए बोलता है। मुझे लगा कि आगे कोई मैकेनिक होगा, तो भाई गाड़ी को बांधता है यहाँ पे। तो बांधने के बाद हम आराम से चलते हैं। भाई की मतलब हेल्प के लिए मैं यहाँ पे रुक गया, सबको हाथ दे रहा था भाई, तो कोई नहीं रुका भाई के लिए, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ भाई को आराम से, मतलब भाई की हेल्प के लिए। भाई की बाइक भी ऑन है, लेकिन भाई के बाइक में जो है ना भाई कह रहा कि मेरी चाबी गिर गई है कहीं, उसका मतलब जो लॉक का होल था वो बहुत बड़ा हो रखा था, तो
खड्डे वड्डे की वजह से इसकी चाबी भी कहीं गिर गई कर रहा था, तो गाड़ी ऑन ही थी। तो फिर मैं इसके बैग हटा के और अपनी चाबी निकाल के, मेरी चाबी से भी इसकी गाड़ी लॉक अनलॉक हो जा रही थी, तो मैं इसकी गाड़ी को मतलब ऑफ़ कर देता हूँ, बैटरी डाउन ना हो इसलिए। और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसके आगे लगा के, और इसकी गाड़ी का जो मतलब आगे से जो मफलर बांध रखा है भाई ने ये हाथ में, तो उससे अपनी गाड़ी में बांधता हूँ पीछे। ये मफलर उतना मजबूत तो है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भाई की हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। वो यहाँ पे मतलब कोई मतलब ये बीच में मतलब जंगल वाले एरिया पे रुका हुआ था भाई। तो इसकी गाड़ी का मतलब जो रस्सी बांधता हूँ मैं अपनी गाड़ी के पीछे लोहे के एंगल पे भाई बांध रहा है, तो इससे थोड़ा सा मतलब मैं गाड़ी आगे को खींचूँगा तो भाई की मतलब गाड़ी खींचेगी हल्की फुल्की, तो मैं इसको खोल के दोबारा से बांधता हूँ अच्छे से। तो भाई ने थोड़ा तिरछा बांध दिया था जिससे दोनों डिसबैलेंस होकर गिर सकते थे, तो मैं इसको बीच में सेंटर पे बांधता हूँ आराम से। फिर उसके बाद दोनों भाई चलते आराम से। तो भाई को मैं अपनी बाइक से बांध के भाई की बाइक को खींचते हुए लाता हूँ, तो 5-6 किलोमीटर ऊपर आ जाते हैं हम। तो उसके बाद ये रस्सी टूट जाती है, जो मफलर था इतना मजबूत तो नहीं था, ये टूट जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि ये कब टूटे, क्योंकि बार बार मुझे झटके लग रहे थे, तो इस वजह से टूट गई ये रस्सी। कब टूटी और मैं कितना आगे आ गया मुझे पता भी नहीं चला। तो ये मेरी बाइक का जो थोड़ा सा पीछे का वो है, थोड़ा पीछे को खिंच जाता है, तो इस वजह मैं मफलर को खोल देता हूँ, ये टायर में ना फंसे इसलिए। और भाई पता नहीं कहाँ मतलब कहाँ पीछे छूट गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया। तो फिर उसके बाद मैं वापस तो जा नहीं सकता था भाई को लेने के लिए, तो मेरे को भी लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं भाई को फिर ढूंढने नहीं जाता हूँ पीछे, तो मैं भी यहीं से फिर चलना स्टार्ट कर देता हूँ आराम से। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके बहुत तगड़ा ट्रैफिक लग जाता है सामने, तो आगे देखते हैं कि वहाँ पे जो मैंने सोच रहा था बस की वजह से ट्रैफिक लगा हो, बस का टायर नीचे चले गया या ऐसा कुछ। तो बस वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग चल रहा था, बहुत स्पीड चल रहा था, मतलब बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा था मतलब बस वाला। तो इसने मेरे को भी पीछे अल्मोड़ा से आते टाइम ये कच्चे रास्ते पे मेरे को ठोक दिया था, मैं बच गया, मतलब मैं नाले में जाने वाला था। तो यहाँ पे बस का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, ये इतना रॉन्ग जाता है कि हल्द्वानी की तरफ से जो कैची धाम के लिए जा रहे थे, मतलब दर्शन के लिए जा रहे थे, उन लोगों की कार को मतलब अपने उनकी साइड जाके ठोक देता है। और बस मतलब कार का जो आगे का बम्पर बोनट है मतलब इंजन वाला, तो उसको पूरा पिचका देता है। बहुत ज़्यादा रॉन्ग चल रहा होता है ये, तो अच्छा होता है कि मतलब किसी को चोट वोट नहीं लगती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती है पूरी। और ये जो गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, ये पूरी तरीके से आगे से मतलब इसका बम्पर पूरा पिचक गया, इसकी डिक्की ढक्कन जो है सब उड़ गया ऊपर। ये देखो कितनी बुरी तरीके से ठोका है बस वाले ने। ये बस वाला बहुत ज़्यादा रॉन्ग चल रहा था, बहुत ज़्यादा भाई। और उसके बाद भी मेरे से इसका कंडक्टर उल्टा लड़ रहा था, कुछ आगे जाके उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। ये आज का दिन मतलब पूरा क्लेश टाइप का था, तो यहाँ पे मतलब आके इसका काम हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा था, पहाड़ों की रोड में बस का इतना गंदा चलना तो भाई बहुत गंदा है। तो अब हम चलते आगे को, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इससे आगे को चलते हम। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे को हल्द्वानी भी पहुँचना है, तो जल्दी से निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ को। बाकी सब लोग जाने लगे, ट्रैफिक खुल गया है, सब गाड़ियाँ इधर उधर जाने लगी, तो अपन भी निकलते हैं आगे। तो अभी मैं भवाली पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे फिर से एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक अंकल आंटी और एक उनका छोटा सा बच्चा बाइक पे आ रहे होते हैं, तो ये कार वाला उनको पीछे को ठोक जाता है, तो ये लोग तीनों गिर जाते हैं। अच्छा होता है इनको भी किसी को चोट नहीं लगती है, थोड़ी देर मतलब इनको दिक्कत तो होती है, मतलब उठने में थोड़ा हाथ हल्की फुल्की मतलब वैसे चोट लग जाती है, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगती है। तो यहाँ मतलब आज के दिन में 2-3 एक्सीडेंट मैंने लाइव देख लिए थे। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो किसी को चोट नहीं लगती है भगवान की कृपा से, मतलब ये बच जाते हैं। मतलब ये आंटी अंकल और उनका बच्चा तीनों सुरक्षित होते हैं। तो ये जो कार वाले जिन्होंने ठोका था वो उनको ले जा रहे हैं साइड में, तो उनका मैटर अपना है, तो उसको सॉल्व करेंगे वो लोग अब। तो अभी दोस्तों मैं भीमताल से थोड़ा आगे आगे रुका हुआ हूँ, जहाँ से व्यू देखे ना पहाड़ों का, कितना प्यारा व्यू आ रहा भाई, ये चेक करें। भयंकर यहाँ पे ना एक सुसाइड पॉइंट हुआ करता था, जो अब तो नहीं है, मतलब यहाँ पे पत्थर हुआ करता था, लोग इसके ऊपर ना चढ़ के फ़ोटो खींचते थे। और नीचे खाई देखो भाई कितनी गहरी खाई है, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते थे। अभी यहाँ पे पूरी जाली लगा दी है, वहाँ न जाए करके कोई।
और बाकी यहाँ से जो व्यू है ना बहुत तगड़ा है भाई, देखो चेक करो भाई, मज़ा आ गया भाई व्यू देख के। तो अभी मैं हल्द्वानी के रॉयल एनफील्ड शोरूम में पहुंच चुका हूं, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी के साइड मिरर चेंज करवाने होते हैं। तो मैं यहां पे आता हूं, पता करता हूं मिरर। तो यहां पे भी मेरे को मिरर नहीं मिलते हैं, राइट साइड का ही मिरर मिलता है। तो सिंगल मिरर मेरा किसी काम का नहीं होता है, तो फिर मैं यहाँ से मिरर नहीं लगवाता हूँ। और मेरे को ब्रेक का जो पैड है, नीचे ग्रिप है, वो भी नहीं मिलती है। तो फिर यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ के फिर हल्द्वानी की तरफ को निकलता हूँ आराम से। और यहाँ पे शोरूम के बाहर से काम चल रहा होता है, रास्ते का सीमेंट फर्श पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ती है और यहाँ से गाड़ी मुझे पैदल चला के ऊपर चढ़ाई है पूरी। तो ये चढ़ाई में मुझे गाड़ी चढ़ा के ले जानी पड़ती है। मैं स्टार्ट करके पहला गियर डालता हूँ और अपना उतर के इसको धीरे धीरे पकड़ के ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड्डे हो जा रहे थे, सीमेंट मतलब जो है उस पर धंस जा रही थे टायर। तो इस वजह से मैं गाड़ी को आराम से पकड़ के ले जाता भी हूँ और वापस भी लाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो सीमेंट बार बार टूट जा रहा था इस वजह से। तो मतलब मेरे को यहाँ पे ये एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा लगा, उतर के जाओ उतर के ले जाओ, बहुत तगड़ा। तो उसके बाद अब मैं हल्द्वानी के लिए निकलता हूँ, मेन रोड में पहुँच के रानी बाग से आराम से। तो मैं हल्द्वानी पहुँच के सबसे पहले यहाँ पे दुकान से, मतलब जो भैया की एक्सेसरीज शॉप है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे अपनी प्यारी में दोनों शीशे, दोनों मिरर इंस्टॉल करता हूँ। और यहाँ पे ग्रिप पैड भी मिल जाती है ब्रेक की, तो वो भी। और जो ये शीशे हैं मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो रॉयल एनफील्ड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनके यहाँ से मैं शीशे लगवाता हूँ और यहाँ से फिर निकलता हूँ मैं गौरव भाई लोगों के रूम को, वो लामा चौड़ की तरफ को, क्योंकि आशू भाई यहाँ है नहीं, तो गौरव भाई लोग ही हैं। तो आज उनके साथ ही रहूँगा, तो कल को जाऊंगा वहाँ से। और हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा कोहरा लगा होता है और लामा चौड़ की तरफ को कुछ ज़्यादा ही कोहरा लगा होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हल्द्वानी में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ को ऊपर की साइड को धूप हो रही है, लेकिन नीचे की साइड को, जो मार्केट से नीचे की तरफ को रास्ता है, मतलब जो भी मार्केट से नीचे हो गए हैं वहाँ की तरफ को बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। तो इस वजह से हल्द्वानी में काफ़ी ठंडा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो फाइनली मैं आशू भाई लोगों के रूम की तरफ को कट जाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाके, मतलब जो ये रोड जा रही है यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ को, मतलब आशू भाई लोगों का रूम है। यहाँ पे जो पहला या दूसरा घर है, तो वो आशू भाई लोगों का रूम है उसमें। तो आराम से चलते हैं और यहाँ पे रूम में पहुँच के देखता हूँ मैं, यहाँ पे तीनों भाई सोए हुए होते हैं दिन के टाइम पे। ये देखो भाई, ये सोए हुए हैं गौरव भाई अपने और ये होता है अपना नूबी भाई, और वो होते हैं ललित दा अपने।